सपनों से संबंधित जो भी विषय सपनों की श्रृंखला में जिस प्रकार का भी विश्लेषण ई गैरसैंण के माध्यम से आपको मिलता है, यह पूर्णतः प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों पर आधारित होता है। दुर्भाग्य से आजकल जो एनालाइज कर रहे हैं, समीक्षाएं सपनों की कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सपनों का, उनमें कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अनेकानेक मर्जी के जो है विश्लेषण कर देते हैं। यूरोपीय या जो नहीं जानकार हैं, अवैज्ञानिक हैं, उस प्रकार की समीक्षा करने से क्या हो रहा है कि सही समीक्षा सपनों की, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर सही, सटीक और आजमाई है, वो नहीं हो पाती है। यहाँ पर मैं पूरा रेफरेंस दूंगा जो प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जिनके आधार पर सपनों का विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले अग्नि पुराण हिंदू पौराणिक कथाओं में सपनों की व्याख्या का वर्णन करता है। और जैसे सपने में भगवान विष्णु को देखना, सपने में किसी ब्राह्मण या पुरोहित को देखना, सपने में भगवान राम को देखना भी बहुत कुछ उसमें लिखा गया है। अग्नि पुराण 18 पुराणों में से पवित्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में से एक है जो महान ज्ञान और ज्ञान प्रदान करता है। अग्नि पुराण अग्नि के देवता अग्निदेव और ऋषि वशिष्ठ के बीच की यह बातचीत है। उस पर जो है उसका जो है जो भी समीकरण है बनता है, जो भी उसका समीक्षा की गई है सपनों के बारे में, उसमें आपको सही और सटीक व्याख्या मिल जाएगी। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मैं आगे बताऊंगा कि अग्नि पुराण के अध्याय 7 में और भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता को यह ज्ञान उनके वनवास के दौरान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान लक्ष्मण और सीता दोनों अपने आसपास के सपनों और संकेतों से लगातार परेशान रहते थे। यह सुनकर भगवान राम ने उन्हें ऐसे सपनों का अर्थ और शकुन संकेत भी समझाए थे। उसी के आधार पर अग्नि पुराण में यह सब लिखा गया है। अग्नि पुराण के 7 में सपने, शकुन और श्री राम के बारे में बताया गया है। अध्याय 7/1 में सपनों का, 7/2 में शकुन और संकेतों के बारे में, 7/4 में युद्ध के बारे में, 7/4 और रामचंद्र जी की शिक्षाओं के बारे में इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। अग्नि पुराण का जिक्र मैं कर रहा हूँ। आपको जरूर अग्नि पुराण पढ़नी चाहिए। बुरे सपनों के बारे में दूसरों से चर्चा नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि पूरा सपना आए तो आप उठ करके पानी पीकर अपने गुरु और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इस सपने का दुष्प्रभाव मेरे जीवन में न पड़े। अब रात के दौरान नींद को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो तिमाही के दौरान देखे गए सपने 1 वर्ष के पूरे परिणाम देते हैं। बताया भी है कई सपनों के बारे में। मैंने कई पिछले एपिसोडों में यूट्यूब के माध्यम से मैंने कई लोगों को इसके बारे में संदेश भी भेजा है। दूसरी तिमाही के दौरान देखे गए सपनों का परिणाम 6 से 12 महीनों में मिलता है। तीसरी तिमाही के दौरान देखे गए सपनों का परिणाम 3 से 6 महीने में मिलता है। चौथी तिमाही के दौरान देखे गए सपनों का परिणाम 1 से 3 महीने मिलता है। यदि कोई भी सपना सूर्योदय के बाद या जागने के ठीक पहले देखा जाए तो उसका फल 10 से 15 दिन के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा किसी को एक रात में अच्छे और किसी को बुरे दोनों तरह के सपने आते हैं तो उन्हें दूसरों के साथ केवल दूसरे सपने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका केवल वही प्रभाव होगा
जो कि अपने गुरु से, अपने पति से, अपने परम मित्र से इसकी जो है समीक्षा, इसका विश्लेषण ले सकते हैं। यदि कोई अच्छा सपना देखता है तो सूर्योदय से पहले नींद से नहीं जागना चाहिए, सूर्योदय तक आप सोए रहो, ये लिखा गया है। कुछ सपने शकुन होते हैं, ये अग्नि पुराण की बात कर रहा हूँ मैं, होते हैं वास्तव में बुरे सपने। उदाहरण के लिए किसी के शरीर पर घास का पेड़ उगने के सपने, ऐसे सपने जिसमें कि सपने देखने वाले का सिर मुंडा हुआ है, जैसे मुंडा हुआ है, या उसके जर्जर कपड़े पहने हों, या ऐसे सपने जिसमें ऊपर से गिर रहा हो सपने में शादी, गाना बजाना, सांप को मारना, चांडाल या जानवरों को मारना भी बुरा माना गया है अग्नि पुराण के अनुसार। अन्य उदाहरण, यहाँ सपने देखने वाले को सपने आते हैं कि बंदरों या चांडालों के साथ खेल रहा है, लिखा गया है। जब यह सपने देखता है कि देवता, ब्राह्मण, राजा या गुरु क्रोधित है, या जब वह सपने देखता है तो उसका घर ढह गया है, ये भी पूरा सपना है। तो इन सपनों की व्याख्या सारी जो है अग्नि पुराण में की गई है। अगर कोई ऐसे बुरे सपने देखता है तो उसका उपाय ढूंढना होगा। आपको योग्य ब्राह्मण की पूजा करनी होगी, यज्ञ करना होगा। सपने देखने वाले को विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश या सूर्य से प्रार्थना करनी होगी। किसी की नींद की पहली तिमाही में देखे गए सपने आमतौर पर अगले 1 साल में सच होते हैं। दूसरी तिमाही के सपने, जैसे मैंने बताया आपको कि दूसरी तिमाही के सपने अगले 6 महीने में सच होते हैं, और तीसरी तिमाही के सपने अगले 3 महीने में सच होंगे। पिछली तिमाही के सपने अगले पखवाड़े में सच होते हैं, और भोर में देखे गए सपने अगले 10 दिनों में सच होते देखे गए हैं। यदि कोई अच्छा सपना देखता है तो फिर बुरा सपना देखता है तो बुरा सपना है जो सच हो जाएगा। इसलिए यदि कोई अच्छा सपना देखता है तो उसे फिर सोना नहीं चाहिए, तुरंत उठ जाना चाहिए। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जिस स्वप्न में मनुष्य यह सोचता है कि कच्चे लोहे के अयस्क एकत्र कर रहा है, या रास्ते में मरा हुआ सांप पड़ा है, चांडाल या लाल फूलों से लदा हुआ वृक्ष देखता है, तो उसे स्वप्न समझना चाहिए। बुराई के अग्रदूत किसी तरह यह सपना जिसमें एक आदमी सूअर या कुत्ते या गधे या ऊंट की सवारी करता है, साथ ही खपरेल का सपना जिसमें एक आदमी सोचता है वह किसी भी पक्षी का मांस खा रहा है, या खा चुका है, चावल, दाल, मसालों, तेलीय पदार्थों से बना हुआ पंखा या बना हुआ पंखा, या देखता है कि सूर्य और चंद्रमा के स्वर्ग में उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है, या भगवान इंद्र शक्रध्वज के बारे में ध्वज स्तंभ खड़ा किया गया है। अचानक बीच में टूटना भी अशुभ होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आपकी समझ में शायद नहीं होगा, कि यदि किसी पक्षी का मांस खा रहा है या खा रहा हो चावल, दाल, मसालों, तेलीय पदार्थों से बना हुआ चटपटा पदार्थ खा रहा है, या पंखा खा रहा है, जो पंख खा रहा है, ये सूर्य और चंद्रमा के स्वर्ग में अपने क्षेत्र में उसको हटा दिया गया है। मतलब वो कहीं सूर्य और चंद्रमा से दूर और किसी दुनिया में रह रहा है। ये सारे लक्षण हैं जो मैंने बताए हैं, अशुभता के प्रतीक हैं। इनको प्रभावहीन करने के लिए आपको देवादिदेव महादेव के मंदिर में जा कर के जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। अन्यथा अपना इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है, उसे प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि इस बुरे सपने का दुष्प्रभाव आपके जीवन में न पड़े। यह अग्नि पुराण में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। यदि कोई व्यक्ति देखता है कि प्रकृति में भूकंप, उल्कापात, यदि उपद्रवों से पीड़ित है, या उसे अपने बड़ों के वरिष्ठों को किसी अन्य ब्राह्मण के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है, तो पूर्व सूचक बुराई के रूप में
समझा जाना चाहिए, नकारात्मक सपना है, इसका भी उपाय आपको करना चाहिए। अपने गुरु की प्रार्थना या देव इष्ट देव की प्रार्थना करनी चाहिए। यह स्वप्न कोई व्यक्ति सोचता है कि किसी नदी में डूब गया है और उसने गाय के गोबर से सने पानी से या ठंडे पानी से या पंचोदक नामक 5 पदार्थों के घोल वाले पानी से स्नान किया है, यह दर्शाता है नकारात्मक सपना है। यह सपना जिसमें कोई पुरुष यह सोचता है कि उसने किसी अविवाहित लड़की को अपने आलिंगन में पकड़ रखा है या प्राकृतिक अपराध कर रहा है या उसके शरीर का कोई अंग कट गया है या वह नींद में उल्टी कर रहा है तो या कर चुका है या कर रहा है, बुरी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। आने वाला समय ठीक नहीं होगा। यह सपना जिसमें कोई व्यक्ति सोचता है कि वह दक्षिण की यात्रा पर गया है या घातक बीमारियों की पीड़ित है या वह फल तोड़ रहा है या धातु के बर्तन तोड़ रहा है या किसी कमरे में फर्श पर झाड़ू लगा रहा है या कि वह पिशाचों राक्षसों बानरों के साथ खेल रहा है या देखता है कि वह ग्रह अपनी कक्षाओं के नीचे गिर रहे हैं, ऐसे बुरे समय का अग्रदूत मानना चाहिए। यह सपना जिसमें कोई व्यक्ति सोचता है कि दूसरों का द्वारा अपमान किया गया है, उसके लिए परिणाम स्वरूप उसके बुरे दिन आ गए हैं, यह खुद को लाल कपड़े पहने देखता है या उसके साथ खेल रहा है या लाल रंग का माला पहन रखी है या फूल का लाल चंदन का लेप लगाया गया है, तो उसे विशेष रूप से अशुभ माना जाना चाहिए और बेहतर होगा कि उसके बारे में किसी से वह बात ना करे। ऐसे कई सपने हैं जो अच्छे सपने होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे सपने जिनमें पहाड़, महल या सांप शामिल हों या स्वप्न दृष्टा स्वप्न देख सकता है कि घोड़े या बैल पर सवार है। सपने में आसमान में सफ़ेद फूल देखना या सपने में पेड़ देखना भी अच्छा होता है। विशेष रूप से अच्छे सपने से होते हैं जिसमें सपने देखने वाले पास कई भुजाएं या कई सिर हों या उसकी नाभि पर घास झाड़ियाँ उग रही हों। यदि आप सफ़ेद माला या वस्त्र पहनने का सपना देखते हैं तो इसका क्या होगा, वह भी अच्छा है। यदि आप सूर्य, चंद्रमा या सितारों के ग्रहण का सपना देखते हैं तो यह तरह तरह की खुशी आपके जीवन में लाएगा। और सपने में आप देखते हैं कि आपके दुश्मन का झंडा पकड़ लिया है, उसका मतलब है कि ज़रूर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप वास्तव में दुश्मन को हराने का सपना देखते हैं तो यह व्याख्या काफ़ी स्पष्ट है। अग्नि पुराण में इसका वर्णन इस तरह से किया गया है। एक सपना जहाँ सपने देखने वाला देखता है वह चावल का हलवा खा रहा है, एक अच्छा सपना है, जैसा कि शराब का या खून पीने के सपने में होता है या फिर गीला मांस खाने का भी सपने में साफ आसमान देखना अच्छा है। सपने में अपने मुंह से गाय या भैंस का दूध धोना भी अच्छा है। यदि कोई सपने में शेरनी या हाथी को दूध पिलाते हुए देखता है तो उसका सपना अच्छा ही रहता है। अन्य सपने जिनकी अच्छी व्याख्या होती है, उदाहरण के लिए सपने देखने वाले को देवों या ब्राह्मणों आशीर्वाद प्राप्त करने या जल अभिषेक करने से सपने का सकारात्मक परिणाम मिलता है। यह सब लिखा गया है अग्नि पुराण में और जिसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। इसके बारे में आप ज़रूर अग्नि पुराण तक जाइए और हमारे जितने भी स्वप्न शास्त्र से संबंधित व्याख्याएं होती हैं वह सब प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों के आधार पर होती हैं। उसका विश्लेषण हम आपको भेजते हैं। आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।